नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लास्ट लीग मैच टी20 वर्ल्ड कप 2021 का जो खेला जाएगा भारत और नमीबिया के बीच में। अगर आप ये वाले मैच के बारे में बात करें कि जब तक ये रिकॉर्ड हो गया रहेगा और आप ये रिकॉर्डिंग देख रहे होंगे तब तक आपको पता चल गया रहेगा कि क्या भारत इस वर्ल्ड कप में बना हुआ है या नहीं है। फिलहाल हम पकड़ के चलते हैं कि बन ही जाएगी, भारत और अफगानिस्तान न्यूजीलैंड को हरा देगी। लेकिन इस वीडियो का पर्पस ये है कि हम आपको बताएं कि भारत और नामीबिया के बीच में जो मैच है वो उस मैच में आपके लिए कौन से अच्छे फैंटेसी पिक्स होंगे। सबसे पहले तो पिच रिपोर्ट बता दी जाएगी, दुबई में है ये मैच, तो किस तरह की कॉम्बिनेशन आपको चूज करनी चाहिए, फिर कौन होंगे आपके कैप्टन और वाइस कैप्टन पिक्स, और अंत में किस तरह की इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी आपके लिए बेनिफिशियल होगी। चलिए शुरू करते हैं पिच रिपोर्ट से। दुबई में ये मैच खेली जाने वाली है, भारत के आधे से ज्यादा मैचेस वहीं पे हुए हैं तो उन्हें दुबई के बारे में अच्छी तरह पता है। सबसे अहम बात यह है कि टॉस यहां पे जीतना ज्यादा जरूरी है, लेकिन क्योंकि नमीबिया है और भारत के बीच वाला मैच है तो आप टॉस को इतना ना देखें, क्योंकि अगर भारत पहले भी बल्लेबाजी करती है तो भी 200 का आंकड़ा पहुंचने की काबिलियत रखती है, और अगर दूसरी बल्लेबाजी करती है तभी तो आपने देखा ही है कि छोटी टीमों को 90 और 100 के स्कोर पर आउट करने की क्षमता तो रखती ही है। आप टीम इस प्रकार से बनाएं कि आप भारत से ज्यादा प्लेयर्स लें। अगर भारत पहले गेंदबाजी कर रही है तो बॉलिंग फ्रेंडली टीम बना ले और भारत से ज्यादा बॉलर्स ले और सिर्फ ओपनर्स या टॉप 3 बैट्समैन ले ले। और अगर भारत पहले बल्लेबाजी करता है तब भी आप चाहे तो 3 बैट्समैन ले और उसमें से नीचे आकर हार्दिक पांड्या या फिर ऋषभ पंत को तक आकर आप सीमित रखें, क्योंकि बहुत ज्यादा बॉलर्स और बैट्समैन लेने की भी कोई जरूरत नहीं है। तो ये आ गए। तो यहाँ पर अगर विकेट कीपर की बात करें तो जेन ग्रीन एक ऑप्शन जरूर है, लेकिन मैं आपको ये एडवाइस नहीं करूंगा। आप डेफिनेटली ऋषभ पंत के साथ चले जाएं, क्योंकि ऋषभ पंत फिर भी आप दे कर सकते हैं। आप जेन ग्रीन के साथ तभी जाएं अगर नमीबिया जो है पहले बल्लेबाजी कर रही हो। अगर भारत पहले बल्लेबाजी कर रही है तो आप बिंदास ऋषभ पंत के साथ चले जाएं, क्योंकि इन्हें इनके ब्लॉक्स देख ये मत सोचना कि ये फॉर्म में नहीं है। इन्हें बल्लेबाजी के मौके नहीं मिले हैं, क्योंकि आधे से ज्यादा काम गेंदबाजों ने कर दिया है और ऊपर के टॉप 2 बैट्समैन ने कर दिया है। ये हो गए हमारे विकेट कीपर बैट्समैन। अब आते हैं हमारे बल्लेबाजों की तरफ। तो बल्लेबाजों में कोहली, राहुल और रोहित, यहाँ पर आपके 3 बल्लेबाज हो जाते हैं। विराट कोहली का ये लास्ट लीग मैच होगा। अगर आप उम्मीद कर रहे हैं, क्या सब उम्मीद कर रहे हैं कि भारत सेमीफाइनल में पहुंच जाएगा, तो ये लास्ट मैच तो डेफिनेटली नहीं होगा। लेकिन सेमीफाइनल्स में जाते जाते विराट कोहली जो है फॉर्म में आने की कोशिश करेंगे, क्योंकि देखिए पाकिस्तान के खिलाफ जो उन्होंने एक अर्धशतक लगाया था उसके बाद जो है बिल्कुल भी रन नहीं बनाए हैं, और सेमीफाइनल में इनका अगर ये पहुंच गए तो इनका मुकाबला होगा इंग्लैंड के सामने। तो ऐसे केस में विराट कोहली जो है आपके लिए ज्यादा पॉइंट्स स्कोर करके दे सकते हैं। वहीं पर केएल राहुल ओपनर है, नई गेंद के सामने फेस करते हैं और फॉर्म में चल रहे हैं। अफगानिस्तान के विरुद्ध 93 और स्कॉटलैंड के विरुद्ध 80, तो अच्छे फॉर्म में है, ये आपके टीम में होने ही चाहिए। और रोहित शर्मा को भी सेम लॉजिक, सेम प्रिंसिपल। 2 मैच में 155 अंक दिए हैं इन्होंने। ओपनिंग आते हैं तो नए गेंद पर प्रहार करते हैं, चाहे पहले बल्लेबाजी करें या फिर दूसरी। नामीबिया की तरफ से कार्ल बर्कनस्टॉक एक अच्छे ऑप्शन है। डोमेस्टिक में इनका अच्छा रिकॉर्ड है। न्यूजीलैंड के साथ चले नहीं थे क्योंकि दिन का गेम था, लेकिन रात में चल सकते हैं, खास करके अगर इन्हें थोड़ा टाइम मिल जाए क्रीज पर बिताने तो। अब आते हैं हमारे ऑलराउंडर्स पर। ऑलराउंडर्स पे सबसे पहला नाम आएगा डेविड वीजा का। कंसिस्टेंट परफॉर्मर रहे हैं, चाहे नमीबिया हारे या नमीबिया जीते, हर मैच में कुछ ना कुछ किसी ना किसी प्रकार से कंट्रीब्यूट जरूर करते हैं। 46, 85, 32, 69 और 115 ऑन एन एवरेज आपको 61 पॉइंट्स दे रहे हैं। डेविड वीजा आप अपनी टीम में रखें और एक अच्छे फैंटेसी रैंक के लिए पासपोर्ट पालें। वीजा हो गया भारत की तरफ से। अब रविंद्र जडेजा को तो अब बाहर रख ही नहीं सकते, क्योंकि अगर पहले गेंदबाजी कर रहे हैं तो फिर इनका तो रोल तो बढ़ ही जाता है, क्योंकि पिच थोड़ी टर्न जरूर लेती है पहली पारी में। दूसरी पारी में भले ही ड्यू हो, लेकिन ये अच्छी तरह जानते हैं कि किस तरह से सामने वाले टीम को रोकना चाहिए। तो जडेजा को आप अपनी टीम में डेफिनेटली रखें। अब आते हैं गेंदबाजों पर। गेंदबाजों में सबसे पहला नाम जसप्रीत बुमराह का। एक आग जल रही है उनके टी शर्ट के बाजू में, पूरे धुरंधर है बन चुके हैं ये।
88 अंक दिलाए थे इन्होंने स्कॉटलैंड के विरुद्ध। क्या स्पेस बॉलिंग होती है ये दर्शाया था। तो एक उम्मीद लगाई जा सकती है कि इस वाले मैच में भी ये वही दर्शाएंगे और आपको पॉइंट्स निकाल के देंगे। नमीबिया की तरफ से रूबन ट्रम्पलमैन आपके लिए क्रूशियल पिक हो सकते हैं, क्योंकि अगर आप देखें भारत को लेफ्ट आर्म बॉलर्स ने काफी परेशान किया है। शाहीन अफरीदी पहले, फिर ट्रेंट बोल्ट, और उसके बाद कोई लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर मिला नहीं है भारत को, अफगानिस्तान के विरुद्ध भी नहीं और स्कॉटलैंड के विरुद्ध भी नहीं। ये ट्रम्पलमैन आकर नई गेंद के साथ भारत को परेशानी में जरूर डाल सकते हैं। तो हो सकता है आपको एक दो विकेट चटका कर भी दे दे और आपको फैंटेसी में पॉइंट्स दिला दे। एक और प्लेयर आप रख जरूर सकते हैं, वो है वरुण चक्रवर्ती, क्योंकि नमीबिया ने वरुण चक्रवर्ती को खेला ही नहीं होगा, तो ये आपके लिए थोड़े बहुत एक्स फैक्टर जरूर बन सकते हैं। तो आप इनके बारे में सोचिएगा जरूर। चलिए, तो ये हो गए हमारे प्लेयर्स। अब बढ़ते हैं हमारे कैप्टन और वाइस कैप्टन ऑप्शंस की तरफ। तो सेफ कैप्टन की अगर मैं बात करूंगा तो रोहित शर्मा, केएल राहुल, चाहे बैटिंग फर्स्ट हो या बैटिंग सेकंड हो, आपके लिए बहुत ही सेफ कैप्टन ऑप्शंस बनते हैं। अगर भारत पहली गेंदबाजी करता है तो आप बुमराह या शामी को भी अपना कैप्टन रख सकते हैं। अगर भारत दूसरी बल्लेबाजी कर रहा है तो प्रेफरेबली आप माफ कीजिएगा, भारत पहली बल्लेबाजी कर रहा है तो प्रेफरेबली आप एक बैट्समैन को ही कैप्टन रखें, खास करके राहुल, रोहित या फिर कोहली में। नमीबिया में से आप डेविड वीजा को एक कैप्टन रख सकते हैं, बहुत ही सेफ ऑप्शन है, आपको कंसिस्टेंट पॉइंट्स देंगे। गरार्ड एरास्मस वो भी एक अच्छे ऑप्शन है, आपके लिए पॉइंट्स चला के दे सकते हैं। तो ये थोड़े ऑप्शंस हैं जहां पर आपकी रिस्क स्ट्रैटेजी और बजट पर डिपेंड करेगी। चलिए, ये हो गए हमारे प्लेयर सजेशंस। अब आते हैं हमारे इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी और क्या इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी के साथ, जी हाँ, कॉन्टेस्ट देखा मैं भूल गया। तो इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी और कॉन्टेस्ट पर हम अभी फोकस करेंगे। तो इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी मैं तो कहूंगा लो टू मीडियम ही रखें आप इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी। ज्यादा बड़े खेलने ना जाएं, कम में खेले, और कॉन्टेस्ट जहां तक खेले हेड टू हेड, और कम प्लेयर वाले कॉन्टेस्ट खेले, 2 प्लेयर वाले, 3 प्लेयर वाले, 4 प्लेयर वाले इत्यादि, या मैक्स टू मैक्स 10 तक जाए, इसके आगे न जाए, क्योंकि फिर ना आपके जीतने के चांसेस जो है बढ़ जाएंगे और फिर हारने के चांसेस कम हो जाएंगे अगर आप ऐसे करेंगे तो। दूसरी बात, कॉन्टेस्ट आप किसी भी मैच के मैच सेंटर में जाइए, फैंटेसी गली में आप वहां पर कॉन्टेस्ट पे क्लिक करिए। कॉन्टेस्ट में आपको फैंटासिंग डेफिनेटली मिलेंगे। आप फैंटासिंग को यहाँ से वहां, वहां से यहाँ स्क्रॉल करते रहिए। स्क्रॉल करते करते उनका रंग भी बदलेगा, बदलते रंग के साथ आपके लेफ्ट साइड में यहाँ आपको कॉन्टेस्ट नजर आएंगे, बदलते कॉन्टेस्ट। वही राइट साइड में आपको अप्रोक्सीमेट कमाई भी दर्शाई जाएगी। फैंटा पर माउस ओवर करोगे तो आपको ये भी बता दिया जाएगा कि आप कितने प्रतिशत यूजर्स को हरा सकते हैं। ये खास बात होती है फैंटेसी गली की, इसलिए हम आपसे दरख्वास्त करते हैं कि आप हमारे साथ जुड़े रहिए, बने रहिए, हमें सोशल हैंडल्स पर फॉलो कीजिए। आप हमारा ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं, गूगल प्ले स्टोर पर हमारा ऐप आ चुका है, नहीं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, अपनी सहायता कर सकते हैं। एक फायदा ये है कि जैसे ही टॉस हो जाता है और लाइनअप्स अनाउंस हो जाते हैं, हमारे स्कोरर्स तुरंत जुट जाते हैं आपको प्रॉपर लाइनअप देने में, और जैसे ही वो हो जाता है आपको एक नोटिफिकेशन भिजवा दिया जाएगा कि जुम फाइनल टीम्स अपडेटेड। उससे क्या होगा कि आपके पास 22 प्लेयर के ऑप्शंस रहेंगे और 22 के 22 मैच में खेल रहे होंगे, यानी आप जो 11 की टीम बनाएंगे वो 11 के 11 प्लेयर आपको स्टार्टिंग पॉइंट्स तो जरूर देंगे। अगर आप टॉस के पहले आते हैं तो फिर आपको ये नुकसान हो सकता है कि आप 44 या 50 प्लेयर में से चूज करेंगे, और इसकी क्या गारंटी है कि जो प्लेयर्स आप चूज करेंगे वो खेल भी रहे हो या नहीं। इसीलिए टॉस के बाद आना, आपको 10 टीम कॉम्बिनेशंस के ऑप्शंस मिलेंगे। जी हाँ, 10, जैसे कि लो रिस्क स्ट्रेटेजी, मीडियम रिस्क, ग्रैंड लीग वाली टीम, बैटिंग फोकस, बॉलिंग फोकस, वगैरह वगैरह। तो ये फायदे होते हैं फैंटेसी गली के साथ जुड़ने के, और आप हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हमारे शोज देख रहे हैं, थैंक यू सो मच फॉर दैट। लेकिन इतना ही नहीं काफी है, आप प्लीज हमारे शोज को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, लेकिन उससे भी ज्यादा बड़ी बात, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वहां पर एक बेल आइकन है, उस बेल आइकन पर क्लिक जरूर कीजिएगा, ताकि जैसे ही नया वीडियो बने आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए और आपको हमारे शोज को ढूंढना ना पड़े, आपको यह ना पूछना पड़े कि कहाँ है फैंटेसी गली का अगला वीडियो, कहाँ है शो। ना ना, सब्सक्राइब कर लीजिए।
बात खत्म। चलिए उसी के साथ ये एपिसोड भी खत्म। मैं कार्तिक अय्यर अपने पूरे फैंटेसी गली टीम की तरफ से आपसे विदा लेता हूं। उम्मीद करता हूं कि आपको ये शो पसंद आया होगा, आपकी मदद भी हुई होगी और आप जब इस मैच के लिए अपनी टीम बनाएंगे तो आपको ढेर सारे पॉइंट्स